हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का दूसरा लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, कान्हा किसली का रोमांच। थ्रिल्स यानी होता है रोमांच, आनंद। Have you ever been to a national park? क्या आप कभी किसी राष्ट्रीय उद्यान में गए हैं? नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। Which animals did you see there? आपने वहाँ कौन से जानवर देखे? This dialogue is between two cousins देव एंड शिविज्ञा। तो यहां डायलॉग यानी संवाद होता है। कजिन यानी चचेरे भाई, देव और शिविज्ञा, इन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। इस संवाद को जानेंगे। यह संवाद दो चचेरे भाइयों देव और शिविज्ञा के बीच हुआ है। देव हैज रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज वेरी एक्साइटेड। देव ने हाल ही में कान्हा किसली का भ्रमण किया है और वह अत्यंत रोमांचित है, अत्यंत एक्साइटेड है, उत्साहित है। रिसेंटली यानी हाल ही में, विजिटेड यानी भ्रमण करना, एक्साइटेड यानी रोमांचित, उत्साहित। ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंसेस विथ हिज कजिन। वह अपने रोमांच और अनुभवों को अपने चचेरे भाई के साथ बांटना चाहता है। अब आगे की लाइन का अर्थ देखेंगे। देव, शिविज्ञा, हैव यू सीन कान्हा किसली? देव जो है शिविज्ञा से पूछता है, देव जो है शिविज्ञा से पूछता है, देव जो है शिविज्ञा से पूछता है, क्या तुमने कान्हा किसली देखा है? शिविज्ञा, व्हाट्स दैट? वह क्या है? देव, ओह, डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट? ओह, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है? इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। यह एक बहुत सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक बहुत सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। शिविज्ञा, वेयर इज इट सिचुएटेड? वह कहाँ स्थित है? वेयर इज इट सिचुएटेड? वह कहाँ स्थित है? वह कहाँ स्थित है? सिचुएटेड यानी स्थित। तब देव कहता है, इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP. It is 83 kilometers away from बालाघाट। देव बताता है, यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जबलपुर के निकट बालाघाट से 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिविज्ञा, हाउ कैन वी रीच देयर? शिविज्ञा कहती है, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? तब देव बताता है, वी कैन रीच देयर बाई बस। हम वहाँ बस से पहुँच सकते हैं। वी कैन आल्सो गेट देयर बाई रेल एंड इवन बाई एयर। हम वहाँ रेल द्वारा और हवाई जहाज द्वारा भी पहुँच सकते हैं। हम वहाँ रेल द्वारा और हवाई जहाज द्वारा भी पहुँच सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर।
सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा जबलपुर है। एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा। सुविज्ञा, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा। देव मुझे कान्हा के विषय में और ज्यादा बताओ। अब आगे की लाइन का अर्थ देखें। देव देव कहता है, देव कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। देव बताता है कि कान्हा नेशनल पार्क 1955 में अस्तित्व में आया। जो कान्हा नेशनल पार्क है वह 1955 में अस्तित्व में आया, मतलब सभी के जानकारी में यूं कह सकते हैं अस्तित्व में आया, बना 1955 में बना। सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना। तभी से इसके पेड़ पौधों और जंतु समूहों के कारण इसे संरक्षित किया गया है। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीच इन अबाउंडेंस। वन्य जीव जंतुओं की ढेरों प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इट इज नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया। यह एशिया के सबसे अधिक सुंदर व संचालित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड ड्यूरिंग द पीक सीजन। यह उपयुक्त मौसम में हजारों जंगल प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स। यह प्राकृतिक प्रेमियों के लिए प्रेरणा और आकर्षण का एक स्रोत भी है। अब इसके आगे सुविज्ञा, विथ सरप्राइज हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट। सुविज्ञा, आश्चर्य से तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। सरप्राइज यानी आश्चर्य। देव, माई अंकल इज ए मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। तब देव बताता है कि मेरे चाचा मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग में प्रबंधक हैं। एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड एट कान्हा किसली। वर्तमान में वे कान्हा किसली में पदस्थ हैं। पोस्टेड है यानी पदस्थ हैं। पोस्टेड यानी पदस्थ हैं। He invited us all to see it। उन्होंने हम सबको इसे देखने के लिए आमंत्रित किया है। इनवाइटेड यानी आमंत्रित करना। So recently I visited कान्हा किसली with my parents। इसलिए हाल ही में मैंने अपने माता पिता के साथ कान्हा किसली का भ्रमण किया। रिसेंटली यानी हाल ही में। सुविज्ञा, What did you see there? सुविज्ञा पूछती है तुमने वहां क्या देखा। देव कहता है I went to बघीरा Longhurst किसली where my uncle lives। देव बताता है कि मैं बघीरा कास्ट हर्ट्स यानी उसकी जो कहें लॉन्ग हर्ट्स, तो मैं बघीरा कास्ट यानी जिसकी सींगें निकली होती हैं बड़ी बड़ी,
तो मैं बघीरा काष्ठ कुटीर किसली गया। हट्स यानी कुटीर, हट्स यानी झोपड़ी होती हैं, कुटीर। तो मैं बघीरा काष्ठ कुटीर किसली गया। वेयर माई अंकल लीव्स, जहाँ मेरे चाचा जी रहते हैं। हट्स यानी आपका कुटिया होती है, लॉग यानी काष्ठ लकड़ी। वेयर माई अंकल लिव्स, जहाँ मेरे चाचा जी रहते हैं। किसली हैज़ ए डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फिरोसियस एनिमल्स, किसली में खतरनाक जानवर और घने जंगल हैं। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। पर्यटक वहाँ जाते हैं और प्राकृतिक दृश्य, वन्य जीवन, जंगली जानवर एवं पक्षियों को देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। एंजॉय यानी आनंद, जंगल लाइफ यानी जंगल का जीवन, बर्ड्स यानी पक्षी, एनिमल्स यानी जानवर, विल्ड यानी जंगली, नेचर यानी प्राकृतिक, यानी फिरोसियस एनिमल्स यानी खतरनाक जानवर। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखें। सुविज्ञा, विच एनिमल डिड यू सी देयर। सुविज्ञा पूछती है तुमने वहां कौन से जानवर देखे। देव, ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर। तो देव कहता है ओह, कान्हा नेशनल पार्क का सबसे अधिक आकर्षक प्राणी बाघ है। लकली आई हैड ए ग्लिम्पस ऑफ द टाइगर, सौभाग्यवश मुझे बाघ दिखाई दे गए। लकली यानी सौभाग्यवश मुझे टाइगर दिखाई दे गए। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, लोग बाघों को देखने के लिए हाथी पर चढ़कर जाते हैं। इट इज रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर्स सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस bushes and hedges। तो देखिए बुशेस झाड़ियाँ, बुशेस यानी झाड़ियाँ और हेजेस यानी बाड़े। तो ये बताया गया है कि बाघों को घनी झाड़ियों और बाड़ों में बैठे हुए या लेटे हुए देखना वास्तव में रोमांच है। इट इज रियली थ्रिलिंग। रियली थ्रिलिंग का मतलब होता है वास्तव में रोमांच है, जब बाघों को बैठे हुए या लेटे हुए या झाड़ियों में या बाड़े में देखना वास्तव में रोमांच है। एक बार और बता दे रहे हैं, बाघों को घनी झाड़ियों और बाड़ों में बैठे हुए या लेटे हुए देखना वास्तव में रोमांच है। I saw a tiger drinking water from the nearby rivulet। मैंने पास की छोटी नदी में एक बाघ को पानी पीते हुए देखा। रिवुलेंट यानी होता है छोटी नदी, झरना कह सकते हैं। रिवुलेंट यानी छोटी नदी, झरना। We happened to see a tigress along with her 2 cubs। हमें एक बाघिन, टाइग्रेस यानी बाघिन, हमें एक बाघिन अपने 2 बच्चों के साथ दिखाई दी। बाघ के बच्चे को कब्स कहा जाता है। हर आईज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स। उसकी आंखें कंचे जैसी चमक रही थी। ग्लास बॉल यानी कंचे जैसी, ग्लास यानी कांच होता है, बॉल्स यानी गेंद, कंचे की गेंद जैसी चमक रही थी, कंचे जैसी चमक रही थी। अब आगे की लाइनों का। सुविज्ञा, डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट। सुविज्ञा पूछती है
क्या बाघ पर्यटकों पर आक्रमण नहीं करते? देव कहता है डोंट जनरली। देव कहता है आमतौर पर नहीं। पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली। लोग जंगल में शांति पूर्वक प्रवेश करते हैं। क्वाइटली यानी शांति से, फॉरेस्ट यानी जंगल, एंटर यानी प्रवेश करते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल। लोगों और बच्चों को भी जंगल के भीतर चुप रहने के निर्देश दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्टेड यानी होता है निर्देश। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू। हमें कुछ दूरी भी बनाए रखनी पड़ती है। डिस्टेंस यानी दूरी। सुविज्ञा आर नॉट देयर सम अदर एनिमल्स। सुविज्ञा पूछती है क्या वहाँ कुछ अन्य जानवर नहीं हैं? अब इसके आगे की लाइनों का देखते हैं। देव यस देयर आर वी सा ब्लैक बॉक्स, चीतल्स, सामर्स, डियर और स्पॉटेड डियर, गॉर्स, इंडियन बाइसन, हॉर्न्ड एंटीलोप्स एंड स्टैग्स। अब इसका अर्थ देख लें तो देव कहता है हाँ, वहाँ अन्य जानवर भी हैं, हमने काले हिरण, ब्लैक बॉक्स यानी काले हिरण, चीतल, शामर हिरण, चित्तीदार हिरण और गौर जो भारतीय जंगली सांड, भारतीय जंगली इंडियन बाइसन जो है वह भारतीय जंगली सांड है। फिर सींगदार हिरण और 12 सिंगे देखे। आगे देखें। इट इज ए हैबिटेट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स। यह 20 स्तनधारियों और शरण स्थली है। देयर आर पॉम, स्क्वायरल्स, एप्स, लंगूर्स, मंकीज, जैकॉल्स, वाइल्ड पिग्स, वाइल्ड डॉग्स, चौसिंगास, 4 हॉर्न एंटीलोप्स, हाइनास एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी। अब अर्थ देखें तो यहां बताया देयर आर पॉम्स स्क्वायरल्स, यहाँ ताड़ पर रहने वाली छोटी गिलहरियाँ, स्क्वायरल्स यानी गिलहरियाँ, पॉम यानी होता है ताड़ का वृक्ष, तो यहाँ ताड़ पर रहने वाली छोटी गिलहरियाँ, एप्स यानी बंदर, लंगूर को कहा जाता है लंगूर्स, मंकीज बंदर, जैकॉल्स यानी गीदड़, वाइल्ड पिग्स यानी जंगली सुअर, वाइल्ड डॉग्स यानी जंगली कुत्ते, चौसिंगास यानी होता है आपका 4 सींग वाले हिरण, 4 हॉर्न एंटीलोप्स, हाइनास यानी होता है आपका लकड़बग्घे, एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी। लकड़बग्घे और जंगली बिल्लियाँ बहुताय में हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जंगली बिल्लियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके आगे की लाइनों का अर्थ जाने। सुविज्ञा ओह इट मस्ट ही
ए वंडरफुल प्लेस टू सी। सुबह क्या कहती है, इसका अर्थ है कि वह एक सुंदर देखने योग्य जगह है। देव कहता है इट इज रियली वर्थ सीइंग, यह वास्तव में दर्शनीय है। रियली यानी वास्तव में दर्शनीय है। इवन द बर्ड लवर्स एंजॉय द साइट, पक्षी प्रेमी भी इस स्थान का आनंद लेते हैं। There are 200 species of birds in कान्हा। कान्हा में पक्षियों की 200 प्रजातियां हैं। स्पीसीज यानी प्रजातियां, बर्ड्स यानी पक्षी। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, पानी में रहने वाले पक्षी तालाबों के निकट दिखाई देते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स, जल्दी सुबह और दोपहर देर का समय पक्षियों को देखने के लिए सबसे उत्तम समय है। जल्दी सुबह और दोपहर देर का समय पक्षियों को देखने के लिए सबसे उत्तम समय है। इवन, ये आपका हो गया बेस्ट टाइम ऑफ द वर्ड्स। इवन कॉमन फॉल्स, डॉब्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन, फ्लाई कैचर्स, वुड पैकर्स एंड abundantly found। साधारण पक्षी फाख्ता तो यहाँ उत्तम है, और साधारण पक्षी फाख्ता, बाज, गल्स यानी बाज, और पिजन कबूतर, फ्लाई कैचर्स मक्खी, और पकड़ने वाले वुड पैकर्स आर ब्यूटीफुल फाउंड। कबूतर, मक्खी, पकड़ने वाले पक्षी और कठफोड़वा, वुड पीकर्स यानी कठफोड़वा भी बहुतायत में पाए जाते हैं। तो यहाँ साधारणतः पक्षी फाख्ता, बाज, गिद्ध, कबूतर, मक्खी और पकड़ने वाले पक्षी और कठफोड़वा भी बहुतायत में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सुविज्ञा, थैंक यू देव। सुविज्ञा कहती है धन्यवाद देव। यू हैव टोल्ड मी ऑफ ए प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। सुविज्ञा, धन्यवाद देव, तुमने मुझे एक सुंदर और रोमांचक स्थान के बारे में बताया। I shall make a plan to visit Kanha with my parents next summer vacation। अगले ग्रीष्मकालीन अवकाशों में मैं अपने माता पिता के साथ कान्हा भ्रमण करने की योजना बनाऊंगी। देव, but try to reach Kisli before the sunset since vehicles are not permitted in the park after the sunset। लेकिन देव कहता, लेकिन सूर्यास्त से पहले किसली पहुंचने का प्रयत्न करना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद पार्क में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। सनसेट यानी सूर्यास्त। देव कहता, लेकिन सूर्यास्त से पहले किसली पहुंचने का प्रयत्न करना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद पार्क में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर एंड द discussion ended
टू ended on a happily note. अब बच्चों को रात्रि भोजन के लिए बुला लिया गया था और वार्तालाप समाप्त हो गया। बच्चों को रात्रि में भोजन के लिए बुला लिया गया और जो वार्तालाप चल रही थी वह समाप्त हो गई। हैप्पी नोट, और इस तरह खुशी से यह वार्तालाप समाप्त हो गई। तो इस तरह यह लेसन आपका कंप्लीट होता है प्रिय विद्यार्थियों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।